अभी हम आए हैं एक आर्मेनिया के सुपरमार्केट में, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को पहले गूगल ट्रांसलेटर में स्कैन कर रहे हैं और उसके बाद ले रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यहाँ पे नॉनवेज होते हैं। ये पूरा वाइन और अल्कोहल की सेक्शन है और ये ब्रेड का पूरा सेक्शन है। और हमने यहाँ से कुछ राइस नूडल्स लिया जो आज बना के खा रहे हैं। खाने के बाद हम यहाँ पे सिटी के अंदर ऐसे वॉक कर रहे हैं और ये देखा एक नया टाइप का ट्राम जैसा बस, इसको कह रहे हैं ट्रॉली बस। और अभी ये जो पहाड़ चढ़ने की तरह आपको दिख रहा है, ये हम देखने जा रहे हैं आर्मेनियन जेनोसाइड मेमोरियल। अभी हम पहुँच गए हैं आर्मेनियन जेनोसाइड मेमोरियल में। और ये जो आग जलने जैसा आपको दिख रहा है बीच में, इसको कहा जाता है इटर्नल फ्लेम, जो कि 24 घंटा ऐसे जलता रहता है। और आप अभी बैकग्राउंड में एक सैड सा म्यूजिक आप सुन पा रहे हैं। सो ऐसे ये चलता रहता है हर वक्त। और इसके चारों तरफ जो बड़े बड़े 12 पिलर्स आपको दिख रहे हैं, वो डिनोट करते हैं 12 प्रोविंस को, जो कि पहले वेस्टर्न आर्मेनिया में था और करेंटली अभी टर्की के अंदर है। तो ये कुछ नज़ारा है आर्मेनियन जेनोसाइड मेमोरियल का, जो आप अभी देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ बैकग्राउंड सैड ट्यून चलता रहता है। चलिए अभी आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और जानते हैं ये जेनोसाइड के पीछे रीज़न क्या था और कैसे हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एम्पायर है, वो आर्मेनियन पॉपुलेशन को कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश किया कर दिए थे, जो कि एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी पॉपुलेशन था। और उस टाइम उनका पॉपुलेशन 1.5 था, जिससे 1.2 मिलियन लोगों को उन्होंने हेवीली मैसेकर किया, डिपोर्ट किया और उनको कैद करके रखा स्टार्वेशन में, ताकि उनकी जो कल्चर है कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाए। अभी यहाँ पे सनसेट होने वाला है, तो और ये पहाड़ के ऊपर है, सो आपको सिटी का एक बहुत ही सुंदर सा पैनोरामिक व्यू दिखने मिलेगा। अभी बोर्ड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे गए हैं आर्मेनिया के, जो कि ड्यूरिंग दैट जेनोसाइड इन्वॉल्व थे। और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पे लगाया गया है। अभी ये बड़ा सा जो टावर दिख रहा है, इसको कहा जाता है रिबॉन ऑफ आर्मेनियन पीपल। और ये जो पेड़ लगाए गए हैं, दैट इज़ ए ट्रिब्यूट टू दोज पीपल जिनका डेथ हुआ है ड्यूरिंग द जेनोसाइड। और नाम भी लिखाया गया है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके पेड़ लगाए हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट भी आके यहाँ पे लगाए गए हैं। यूएस के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आके पेड़ लगाए हैं एज ए ट्रिब्यूट टू दोज पीपल। अभी हम आर्मेनिया के एक बिजी स्ट्रीट में खड़े हैं, जहाँ पे लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। और अभी शाम का 5 बजा है। और साइड में भी एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी है, द हर्टलैंड बोल के। सो ऐसा कुछ है लोकेशन। शायद ऑफिस ख़त्म होने का समय यहाँ पे यही है, इसके वजह से बहुत सारे लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा ये जो रोड है बिजी दिख रहा है। यूजुअली मैंने जो देखा है 2-3 दिन में कि इतना भीड़ नहीं रहता है आर्मेनिया में, रोड ऑलमोस्ट खाली रहता है। और कल सुबह मैं जा रहा हूँ आर्मेनिया से जॉर्जिया बाई रोड, तो उसके लिए मैं गया था, एक ट्रैवल एजेंसी के पास गया था गाड़ी बुक करने के लिए, बट उनकी दुकान बंद थी और बाहर में उनका वेबसाइट लिखा था, तो वेबसाइट से मैंने बुक किया। और इसको कहते हैं कुछ मार्सुक्तास बोलते हैं, मतलब वैन बोलते हैं, मिनी वैन इन शॉर्ट। तो मर्सिडीज़ स्प्रिंटर की वैन है और कल देखते हैं कैसा रहता है जर्नी। अभी हम बैठे हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स की वेटिंग एरिया में और वेट कर रहे हैं अपने गाड़ी के लिए। ये कंपनी का नाम है हेरिनिक टूर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनकी वेबसाइट यही है। अभी बजा है 9:30 और अभी हम लोग येरेवन शहर से निकल रहे हैं और हमें तिबलिसी पहुँचते पहुँचते बज जाएगा 4 या 5, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ड्राइवर्स हैं मोस्टली 50+ हैं। बहुत बूढ़े लोग हैं जो कि गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। कोई भी यंग ड्राइवर अभी तक मैंने देखा नहीं है। और ये गाड़ी 9 सीटर गाड़ी है, जो कि ऑलमोस्ट फुल ही है। सो हमें ये ट्रिप पड़ा 1800 रुपये पर पर्सन। और मैंने बुक किया ये वेबसाइट से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बट अगर आप गेट योर गाइड या दूसरे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से करते हैं तो आपको 3000 से 3500 तक पड़ सकता है। तो ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है बुक करने के लिए। अभी बजा है दोपहर का 1 और ये जगह का नाम है स्पीतक।
हम यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए और ये कुछ छोटा सा कैफ़े जैसा दिख रहा है। अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है, क्या मिलता है खाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस जैसा कुछ दिख रहा है। आपको अपना खाना लेना है और एट द एंड आपको काउंटर पे पैसा दे के खाना है। और अभी हम खा रहे हैं लंच में स्मैश पोटैटो, तंदूरी रोटी जैसा कुछ। ये है कैपिटल सैलड और ये है ब्रेड। ब्रेड यहाँ पे फ्री में मिलता है। और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हम जिस रूट से जा रहे हैं उसको कहते हैं बरगतसन सदकलो। बरगतसन आता है अर्मेनिया में और सदकलो आता है जॉर्जिया में। तो अभी आप जो रूट में देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। साइड में पूरा पहाड़ बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी हमारा एग्ज़िट हो गया अर्मेनिया से, बहुत ही स्मूथ और क्विक प्रोसेस था। और अभी ये ब्रिज क्रॉस करके हम जा रहे हैं जॉर्जिया के बॉर्डर के अंदर। देखते हैं इनका इमिग्रेशन प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट या टफ़ रहता है। अभी मैं आपसे अपनी जॉर्जिया की जो इमिग्रेशन प्रोसेस की जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। मैं बोला कि मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था जॉर्जिया में इमिग्रेशन का। सो मैं अंदर गया, मेरी वाइफ दूसरे काउंटर में इमिग्रेशन काउंटर में अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाई, मैं अपना इमिग्रेशन काउंटर में डॉक्यूमेंट्स दिखाया। तो सारे मैंने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी किए थे क्योंकि उनका जो ईमेल आया था वीज़ा का ईमेल, जहाँ पे मुझे ई वीज़ा मिला था, वहाँ पे लिखा था कैरी ऑल योर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ योर हार्ड कॉपी ऑफ ई वीज़ा जो दिया गया। तो सारे प्रिंट आउट्स निकाल के और होटल स्टे मेरा जॉर्जिया से नेक्स्ट कंट्री कैसे जाऊँगा, तो वहाँ का फ़्लाइट, सारे टिकट्स, फ़्लाइट की टिकट्स, आपकी होटल स्टे, तो ये सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के रखा था। तो उनको दिखाया और वो देखने के बाद वो 5 मिनट तक अच्छे से देखी सारी डॉक्यूमेंट्स और फिर मुझे पूछा कि आप कितना कैरी कर रहे हो कैश। तो मैंने 450 यूएसडी कैरी किया था क्योंकि जॉर्जिया में बहुत दिन का स्टे मेरा नहीं था। सो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप कैरी कर रहे हो तो 50 से मिनिमम $100 पर पर्सन पर डे आप कैरी कर सकते हो। ओके, दैट विल बी गुड कैश, मैं बोलूँगा कि आपके पास रहेगा। यूएसडी में कैरी करो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास 450 यूएसडी है और मेरे वाइफ का भी 450 यूएसडी है। तो काफ़ी अच्छा खासा कैश हमने कैरी किया था बोलने से, ऐसे नहीं कि कम कैरी किया था। और उसके साथ मैंने दिखाया कि मेरे पास ट्रैवल कार्ड भी है, फॉरेक्स कार्ड भी है, प्रीपेड कार्ड है जहाँ पे पहले से करेंसी है, तो आई हैव इनफ कैश। तो उन्होंने देखा सब कुछ, फिर मुझे बोला कि ओके यू कैन जस्ट स्टैंड असाइड। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने 15 मिनट तक रोका। मेरे सामने रशियन पासपोर्ट होल्डर आ रहे थे। अर्मेनिया तो उनका बोलने से नेबरिंग कंट्री है तो उतना कुछ स्क्रूटिनी होता नहीं है। और बाकी के जापानीज़ जो थे वो पासपोर्ट होल्डर आ रहे थे। सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट अपना दिखाया और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, और फिर आगे उन्हें छोड़ दिया। बट मुझे 15 मिनट तक होल्ड करके उन्हें रखा। फिर मैं जाके पूछा कि मैम व्हाट डू यू नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा एल्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अस। तो उन्होंने फिर बोला कि नो जस्ट स्टैंड असाइड। 15 मिनट के बाद उनके कोई ऊपर के ऑफिसर आए, फिर से वही डॉक्यूमेंट्स देखा, चेक किया अच्छे से, और फिर जाके उन्होंने वही सवाल पूछा कि आप कितने करेंसी कैरी कर रहे हो, आप ये इसके बाद और कौन सी कंट्री जाओगे, आपके पास एग्ज़िट टिकट है या नहीं, ब्ला ब्ला बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा, फिर जाने दिया। जबकि मैं बोलूँगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसा कुछ भी इरेगुलर डॉक्यूमेंट्स नहीं था। फिर भी उन्होंने आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स तक मुझे खाली पीली रखा विदाउट एनी रीज़न। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ और एक इंडियन कपल भी ट्रैवल कर रहे थे, उनको भी वैसे ही रखा 15 से 20 मिनट तक खाली पीली रखा। और फिर बहुत सारे XYZ सवाल पूछा और फिर उन्होंने हमें छोड़ा। तो ये दिखाता है कि दे आर नॉट सो मच वेलकमिंग टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वो आपको ऐसे ही खाली पीली परेशान करने वाले हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप जॉर्जिया घूमने जा रहे हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी आप मस्ट निकालें। बिना हार्ड कॉपी के आपको खाली पीली परेशान करेंगे। आपकी जो वीज़ा होनी चाहिए पूरी वैलिड वीज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हो जाता है छोड़ देंगे, वहाँ पे जाके
आपको इंस्टेंट वीज़ा कुछ अप्लाई कर दोगे हो जाएगा, या आप वहाँ पे कुछ कैश देते हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। इंडियंस के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, और मैं बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट्स कैरी करके भी परेशान कर रहे हैं तो आप मान लो कि अगर थोड़ा सा इरेगुलर डॉक्यूमेंट्स रहा तो आपको रिटर्न ही कर देंगे। तो आप रिटर्न करते हो तो बहुत ही दिक्कत होगी, जहाँ से भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो फिर जाओ, आपका पूरा प्लान ट्रिप बिगड़ जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हो घूमने के लिए, जब भी आप इमिग्रेशन प्रोसेस मतलब एरिया के अंदर आते हो, वहाँ पे कोई भी फ़ोटो वीडियो मत लेना, क्योंकि ये भी मैंने बहुत सुना है कि कोई दूर से ऐसे जस्ट नॉर्मल फ़ोटो ले रहा था, उनको बिना वीज़ा देखे ही को रिटर्न करवा दिया, उनको बोला कि नो यू आर नॉट अलाउड। सीधा उनके हाथ में रहता है, यू कांट क्वेश्चन देम कि मुझे क्यों आप अलाउ नहीं कर रहे हो, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उनके पास फुल 100% ऑथोरिटी रहता है कि दे विल नॉट अलाउड टू देयर कंट्री। और या उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हो जो उनके कंट्री के लिए हार्म हो सकता है, तो इसलिए आप बहुत ही केयरफुल रहें। जैसे कि आप जॉर्जिया में एंटर कर रहे हैं एज ए टूरिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, जो भी हो गया, और आशा करता हूँ कि मेरे साथ जैसे हुआ था आपके साथ वैसा ना हो। बाजू में आप खड़े रहो 15-20 मिनट तक विदाउट एनी रिपोर्ट, और आपको एक लगे कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे हो, इसके वजह से आपको साइड में खड़े करके रखें। ये बहुत एक्चुअली एम्बेरेसिंग लगता है, जैसे कि यू आर अ वैलिड पर्सन, यू आर हैविंग ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, देन भी आपको ना ऐसे टाइप का ट्रीट किया जाता है। सो आप ट्राई कीजिए कि जब भी जॉर्जिया जाते हैं ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अभी हम फाइनली तिब्लिसी में पहुंच गए हैं, शाम के 5 बजे हैं और जाते हैं होटल में चेक इन करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जाते जाते कमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जाते जाते फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।